धूल भरी गलियों में फैली गर्म दोपहर की हवा जैसे ठहर सी गई थी। उसी बस्ती के एक कोने में राघव रहता था, एक दुबला पतला 12 साल का लड़का जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। उसका घर कच्ची ईंटों का था, टूटी छत वाला, पर दीवारों से छनकर आती रोशनी में भी उम्मीद की चमक थी। हर दिन स्कूल जाते समय उसकी फटी चप्पलें उसकी गरीबी का प्रतीक बनती। रास्ते में खेलते हुए बच्चे उसे देखकर हंसते और चिढ़ाते। राघव हल्की मुस्कान देता, पर उसके भीतर गहरा दर्द होता। स्कूल के बाद वह चाय की छोटी दुकान पर काम करता। गर्म गिलास हाथ में लेने पर उसकी उंगलियां जल जातीं, लेकिन वह कभी अपनी पीड़ा किसी को नहीं दिखाता। कभी कभी वह आसमान की ओर देखता और सोचता कि क्या उसकी जिंदगी भी कभी बदलेगी। दुकान का मालिक अक्सर उसे ताने देता और उसके सपनों को छोटा करने की कोशिश करता, लेकिन राघव की अंदर की आग कभी बुझती नहीं। रात में जब वह घर लौटता, उसकी माँ उसकी किताबें प्यार से सहलाती। उनकी थकी आंखों में भरोसा होता कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं करती और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राघव माँ की बातों से खुद को मजबूत महसूस करता और उसे लगता कि दुनिया चाहे साथ न दे, माँ की बातों में चमत्कार है। कुछ दिनों बाद स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। राघव ने लकड़ी, गत्ता, तार, टूटी बोतलों और कबाड़ का उपयोग करके एक सुंदर मॉडल बनाया। रात भर वह मोमबत्ती की हल्की रोशनी में काम करता रहा। अगले दिन स्कूल में कुछ बच्चों ने उसके मॉडल को मजाक और खिलवाड़ का विषय बना दिया। किसी ने धक्का देकर मॉडल को तोड़ दिया और राघव इसे अपनी आंखों के सामने टूटता देखा। शाम को घर लौटकर वह उदासी में डूबा हुआ था। माँ ने उसे सहलाया और उसकी पीड़ा साझा की। राघव ने महसूस किया कि गरीब होने के बावजूद प्रयास करने की शक्ति उसे कभी हारने नहीं देगी। इसी रात उसके जीवन का मोड़ आया। चाय की दुकान पर काम करते समय एक बुजुर्ग वैज्ञानिक वहां रुके और उन्होंने देखा कि राघव टूटे हुए सामान को बड़ी कुशलता से जोड़ रहा है। उसकी मेहनत और समझ ने वैज्ञानिक को प्रभावित किया। उन्होंने राघव को अपने इंस्टीट्यूट में सीखने का निमंत्रण दिया। राघव ने इंस्टीट्यूट में पहली बार चमकती मशीनें, प्रयोगशालाएं और किताबें देखीं। वहाँ उसने गरीब बच्चों के लिए उपलब्ध सीखने के अवसरों का लाभ उठाया। वह स्कूल और दुकान के बीच समय निकालकर लैब में अपने कौशल को विकसित करता रहा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे उपकरण बनाना सीख लिया। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता हुई। राघव ने अपनी नई सीख से एक अनोखी और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा मशीन बनाई। जब वह मंच पर पहुंचा